5 धातुओं से महाप्रभु का रथ बनता है, जिसमें पहला है काष्ठ यानी कि लकड़ी, दूसरा है धातु यानी कि चोबा आदि जो भी लगाए जाते हैं, लोहा आदि, तीसरा है रंग, और चौथा है पत्र पुष्प तंबूरा, और 5वां है वस्त्र। महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ का निर्माण वसंत पंचमी से प्रारंभ होता है। सबसे पहले उसमें काष्ठ का प्रयोग, लकड़ी से बनाया जाता है पूरा। फिर दूसरा उसमें धातु लोहा आदि लगाया जाता है, एक से एक दूसरी लकड़ियों में। अच्छा, आज भी वहां पर लकड़ी से लकड़ी को जोड़ने के लिए पुरानी परंपरा है, गड्ढे करके उसमें फंसाते हैं। ऐसा अद्भुत रथ, ध्यान से सुनिएगा रथ के बारे में। काष्ठ से बनता है, फिर उसमें धातु लगती है, दूसरी धातु वस्तु, तीसरी उसमें रंग होता है, बहुत सुंदर रंग बनते हैं। चौथा उसमें पत्र पुष्प आदि से उसको सजाया जाता है। लोहा भी लगता है, तांबा भी लगता है, और सोना भी लगता है, चांदी भी लगता है महाप्रभु जी के रथ में। और अंत में वस्त्र, जो ऊपर का शिखर है वो तो पूरा वस्त्र से ही तैयार होता है महाप्रभु जी का। 7 प्रकार के लोग लगते हैं महाप्रभु जी का रथ बनाने में। 7 लोग नहीं, 7 प्रकार के। एक प्रकार में 30-40 भी होते हैं। कौन कौन से? पहले होते हैं गुणाकार। ये गुणाकार क्या करते हैं? काष्ठ को काटना। ये शिखर की लकड़ी है, ये नीचे पहिए की लकड़ी है, ये बैठने की लकड़ी है, ये स्तंभ की लकड़ी है। तो पहले होते हैं गुणाकार, जो काष्ठ बनाते हैं। दूसरे होते हैं महाराणा, जो रथ के लकड़ियों को व्यवस्थित करते हैं। ये यहां लगेंगी, ये ऊपर लगेंगे, ये ऊपर के बनेंगे, मतलब आर्किटेक्ट पूरे। आज भी इसी परंपरा से बनता है रथ। तीसरे होते हैं लोहाकार, जो उसमें जहां लोहे की जरूरत है, स्वर्ण की जरूरत है, चांदी की जरूरत है, वो सब लगाते हैं। चौथे होते हैं चकानायक। चकानायक जो ठाकुर जी का रथ का पहिया बनाते हैं। 5वें होते हैं मूर्ति नायक। महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ में असंख्य मूर्तियां बनती हैं। इतने सारे देवी देवता बनाए जाते हैं पूरे रथ पर। वो ऐसे ही नहीं बन जाता है। वसंत पंचमी कब की आती है? जनवरी, मकर संक्रांति के बाद वसंत पंचमी आती है, तब से बनना शुरू होता है, अब जाके पूरा होता है। मूर्ति नायक बहुत सारी मूर्तियां बनाते हैं। देवी देवता, गंधर्वजन, क्षेत्रपाल आदि सब बनते हैं। उसके बाद चित्रकार बनते हैं। और 7वें होते हैं सूचीकार। सूचीकार जो वस्त्र सिल करके ठाकुर जी के पूरे रथ का ऊपर का कपड़ा बनाते हैं। ये 7 प्रकार के लोग महाप्रभु जी के रथ में लगते हैं। कौन कौन? गुणाकार, महाराणा, लोहाकार, चकानायक, मूर्ति नायक, चित्रकार और सूचीकार। ये लोग मिलकर के महाप्रभु जी का रथ निर्माण करते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ का नाम है नंदी घोष। क्या नाम है? नंदी घोष रथ है, जिसमें 16 पहिए होते हैं, और ये 45 फीट का लगभग रथ बनता है। नंदी घोष इसका नाम है। 16 इसमें पहिए होते हैं। ये लाल और पीले कलर का होता है। और महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ के जो सारथी हैं वो हैं दारुक सारथी। दारुक इनका रथ चलाते हैं। फिर दूसरा रथ सुभद्रा जी का है दर्प दलन। क्या नाम है? दर्प दलन। ये 43 फीट का होता है, 43 फीट्स का। और इसमें होते हैं 12 पहिए, 12 चक्के होते हैं। और इनके जो रथ चलाने वाले हैं उनका नाम है अर्जुन। पतिदेव ही रथ चलाते हैं, पत्नी बैठी है पीछे। तो अर्जुन इनके रथ के चालक होते हैं। इनके घोड़ों के भी नाम हैं। महाप्रभु जी के घोड़े अलग, इनके अलग, इनके अलग। ये होता है लाल और काले कलर का श्री सुभद्रा जी का रथ। और फिर आता है ताल ध्वज। ये बलभद्र जी का रथ है। इसमें 14 पहिए होते हैं और ये भी 45 फीट का होता है। दोनों भैयाओं के बराबर समान। बहन जी का थोड़ा छोटा रथ है। इसमें 14 पहिए होते हैं
और इसका जो वर्ण है वो है लाल और हरा। उस रथ में श्री बलभद्र जी चलते और इनका रथ चलाती हैं मालिनी। ये 3 रथ इस प्रकार से चलते हैं। अब इसमें एक बात